नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत 39 नंबर टॉपिक, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। इसमें हम लोग देखेंगे महात्मा वर्सेस सुभाष चंद्र बोस को, कि क्या यहाँ पे कंट्रोवर्सी होता है, सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा क्या थी, और ख़ासकर महात्मा गांधी उस विचारधारा को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं थे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग थ्योरी पोर्शन की। उसके तत्पश्चात कुछ 10-11 MCQ भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो विगत किसी न किसी यूपीएससी या फिर अदर स्टेट PCS में आया हुआ है। थ्योरी पोर्शन है, वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अर्थात गुजरात में इसके अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष यहाँ पे निर्विरोध बने हुए थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन में, तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन में, एक जगह का नाम है जबलपुर में, वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। तो पट्टाभी सीतारमैया आपको पता ही होगा, ये भी एक गांधीवादी नेता थे। तो गांधी जी के समर्थन के माध्यम से ही ये सुभाष चंद्र बोस के समकक्ष यहाँ पे कांग्रेस पद के लिए विपक्ष में खड़े हुए थे। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के पद से यहाँ पर इस्तीफा दिया गया, मेंबरशिप से इस्तीफा दिया गया, तो उन्होंने कौन सा पद की स्थापना किया, तो ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाही। उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए यहाँ पे एक अवसर है। तो आयरलैंड के लिए एक अवसर है, देखेंगे कि इसका मतलब यही होता है कि जब क्रांति हो रही होती है, तो अमेरिकी क्रांति में चूँकि जब ब्रिटेन आता था तो आयरलैंड होके, उसमें ब्रिटेन नहीं था बेसिकली, उस समय देखा जाए तो मतलब जो इंग्लैंड का क्षेत्र था, लंदन का क्षेत्र था, वहाँ से जो व्यापारी आते थे आयरलैंड से पार करते हुए वे लोग आते थे अटलांटिक ओशियन में, अमेरिका में आते थे, और उसी क्रम में आयरलैंड में वे लोग ना जहाज़ों का लंगर डालते थे, वहाँ के लोगों का शोषण भी होता था। इसीलिए कहा जा रहा है कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए एक अवसर है, अर्थात जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध अगर हो रहा है, जैसे अमेरिकी क्रांति वहाँ पे हो रही थी, वैसे यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है जो अंग्रेज़ों के लिए समस्या पैदा कर रहा है। तो उस समय जैसे आयरलैंड वालों ने फ़ायदा उठाया, हम लोग भी वैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों से सहायता ली जाए। अब आइए हम लोग बात करते हैं MCQ की। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन निर्वाचित हुआ था? सुभाष चंद्र बोस हुए थे। कांग्रेस देख पा रहे, हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारमैया को हरा कर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। तो पहले तो 1938 में निर्विरोध, और 1939 में त्रिपुरी में जबलपुर मध्य प्रदेश में, वहाँ पे उन्होंने गांधीवादी नेता या फिर उनके अनुयायी पट्टाभी सीतारमैया को हराया। प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, SC बोस। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरिपुरा है यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरी आएगा तो फिर वो मध्य प्रदेश में होगा। ये हरिपुरा है, गुजरात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में
सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर, ध्यान रखिएगा, जबलपुर। तो देख पा रहे हैं वर्ष 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित पटाभी सीतारमैया से 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से यहाँ पे विजयी हुए। तो सुभाष चंद्र बोस को 1580 मत और पटाभी सीतारमैया को 1377 मत। त्रिपुर जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? किस बार चुने गए थे दूसरी बार अध्यक्ष? करेक्ट उत्तर हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? मनोनीत यहाँ पे किए गए थे कब? 1939 में। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? AP सीतारमैया को, पट्टाभी सीतारमैया को हरा के बने हुए थे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? कब? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? वो हुए थे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? वो प्रश्न था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन को लेके। तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाएं, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचार के लोग हो, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करे, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करे, पर गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। इस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच को एक ऐसे अवसर, माने एक ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता। वो देखा हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने देखा हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, यूरोप में बादल के मंडरा रहे थे, ठीक है, खतरा मंडरा रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों को सहायता ली जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब कल हम लोग बात करेंगे देसी रियासतों से संबंधित। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।